राम दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कम से कम खर्च में डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप ये क्लियर कर लेंगे कि हाँ, कम से कम खर्च में हम इस तरीके से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट आपको किस तरीके से सहायता करेगी। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल ईजिली सहायता भी करती है और फिर और अच्छे से करेगी। अगर आपको अभी सब्सिडी या योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के बाद आपको ये तरीका पता पड़ जाएगा कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप छोटे लेवल पर एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं और आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं 2 गाय से करूँगा, 5 गाय से करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा कुछ मैं 50 लाख 70 लाख से स्टार्ट करूँगा, फिर 20-25 हों, कम से कम 10 हों, अगर आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप कभी नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। आप 1 करोड़ 50 लाख लगा के करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप 1 गाय से 2 गाय से 3 गाय से स्टार्ट करेंगे तो आप उस लेवल पर ज़रूर पहुँच जाएंगे जिस लेवल पर आज सोच रहे हैं। वरना आप डायरेक्ट जो बड़ा सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। आप ऐसे ही बैठे बैठे सारा टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट हो रहा है तो उसको स्टार्ट कीजिए। बिजनेस छोटा स्टार्ट दुनिया करती है। आप कोई पहले इंसान नहीं हो, सबने बिजनेस छोटे लेवल पर ही स्टार्ट किए हैं। आपको बड़े तब दिखते हैं जब वो हो जाते हैं। जैसे अमेजोन आज इतना बड़ा क्लाउड नेटवर्क लिए बैठा है, लेकिन हुआ तो एक वेबसाइट से स्टार्ट है। किया तो उसने गैरेज से था ना। आप पढ़ो उसको। विशाल मेगा मार्ट आज भारत में 500 फ्रेंचाइजी लिए बैठा है। करा तो उसने एक शटर से ही था ना स्टार्ट। ऐसे ही जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ छोटे लेवल पर स्टार्ट कीजिए। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो। और जितना व्यापार छोटा होगा उतने जल्दी फिर उसकी ग्रोथ की चांसेस होते हैं। आप स्टार्ट करो। स्टार्टिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट करना। लाखों लोग सिर्फ वीडियोज देखकर सोचते रह जाते हैं, स्टार्ट नहीं करते। जो प्रॉब्लम आती है उनको फेस करने से डरते हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी दोस्त। आप 50 लाख 70 लाख का कर्ज करने से अच्छा है आप 1 गाय 2 गाय से स्टार्ट करके देख लो। आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। सब पूरी जानकारी है आपके पास। आप एग्री बॉस इंडिया चैनल पर देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। आगे की वीडियो भी आपको और मिलेंगी, लेकिन आपको एक ईजी वे बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको आज बताता हूँ ऐसे 5 ऐसे तरीके होंगे जिससे आप अपना डेयरी फार्म कम से कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, या तो मुसीबत, या तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, या फिर पैसा लगाओ। अपने पास पैसा नहीं है तो अपन थोड़ी सी परेशानी उठा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, आप गाय से स्टार्ट करो। HF पे मत जाओ, ना बड़ी जर्सी लाओ। आप सिर्फ जो क्रॉस गाय होती है ना, साहिवाल क्रॉस, गिर क्रॉस, HF क्रॉस गाय होती है ना, आप वो लेके आओ। क्रॉस गाय का मतलब होता है ये प्योर नहीं होती हैं, इनको जो सीमन डाल के क्रॉस किया जाता है। तो आपके आसपास में जो गाय हैं जो 5 से 6 लीटर 7 लीटर तक दूध दे रही है ना एक टाइम का, आप उनका कलेक्शन करो। 4 से 5 गाय वो लेके आओ, 2 लेके आओ, 3 लेके आओ। उन गायों से अपना फार्म स्टार्ट करो। मत जाओ HF पे। मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन आप प्योर HF मानोगे, लेकिन आपको शुरुआत छोटे से करना होगा। दूसरी बात, शेड में बिल्कुल खर्च मत करो। शेड में बिल्कुल केवल पक्का करो नीचे। अगर नीचे आप पक्का कर सकते हो तो नीचे सिर्फ पक्का करो सीमेंटेड, बाकी शेड में कोई खर्च मत करो। आप ग्रीन नेट से काम चला लो, पतले वाले चद्दर शेड करवा लो। आप धीरे धीरे काम करो, मत बनवाओ फैंसी जो शेड होता है, मत बनवाओ। आप स्टार्ट करो, जैसे हो वैसे स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आप 4 से 5 लीटर की गाय लेके आते हो तो आपको उसको कोई महंगा दाना खिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा उससे। उसके अंदर कैपेसिटी जो है वो यही देगी। आप हरा चारे की व्यवस्था करो, खुद का हरा चारा होना चाहिए, खरीदना नहीं है। खुद के हरे चारे की व्यवस्था करो थोड़े से एरिया में। और आपको चापर जरूर देना है। चापर आप यूज़ करो, चापर का खर्च करो बस। आपको सांदी जो पानी की बनती है, आपको वो मिला के, चापर मिला के वो खिलानी है बस। आप इजीली, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कुछ दाना माना कुछ नहीं खिलाना आपको। आप सीधे सीधे धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करो। 1 लीटर कम देगी ना, देने देना, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करो। जब आप खुद का चारा उगाएं तो आपका चारे का पैसा भी बच जाएगा, शेड का पैसा भी बच जाएगा। आप सिर्फ पशु लेके आए हो ना, तो पशु आपको अच्छे से अच्छा पशु, अच्छे 5-6 लीटर 4-5 लीटर 30-30 हज़ार के मिल जाएंगे। तो आप 1 लाख रुपए में ले आओगे। 40-50 हज़ार रुपये आप ये व्यवस्था में लगा दोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप अच्छे से अच्छा फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो दूध हो रहा है आपको वो दूध किसी संस्थान को नहीं देना है, ना किसी परमानेंट डेयरी को देना है। आपको वो दूध जो घर हैं,
जो आपके नियर बाय दूध जो जॉब वाले घर होंगे या जिनको दूध की ज़रूरत है, आपको डायरेक्ट कस्टमर को दूध देना है। सबसे प्रॉफिट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये, आपको डेयरी का दूध जो है वो डायरेक्ट कस्टमर तक देना है। कोई आपको सरकारी संस्थान में या फिर ऐसी वैसी जगह नहीं देना जहाँ रेट कम जाता हो। आप कस्टमर तक दें, 50 रुपये लीटर में दें, लेकिन कस्टमर तक दें। उससे क्या होगा, आप आज दूध में एक खासियत बताऊँ मैं आपको, एक मूल मंत्र है दूध का। दूध में आप दूध नहीं बेचते हो, आप अपना भरोसा बेचते हो। आप अपना भरोसा दिलाते हो उनको कि आपको हम प्रोडक्ट अच्छा देंगे, ये भरोसा होता है दूध का। तो आपको भरोसा दिलाना है। आप 2 की जगह 1 ग्राहक बांधो, लेकिन अच्छा बांधो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप गाय बढ़ाओगे, यहाँ ग्राहक आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। एक घर देखो, आप पूरी कॉलोनी कवर करोगे। आपका अगर नेचर अच्छा है और आप प्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो ये दूध का धंधा ऐसा है दोस्त। तो आप डायरेक्ट ग्राहक को मत शर्माओ कि मैं 2 बॉटल लेके जाऊंगा। जाओ ना, आपको शर्म 2 दिन आएगी, 30 दिन आप गर्व से जाओ। आप किसी की चोरी नहीं कर रहे हो दोस्त, व्यापार कर रहे हो, और व्यापार में कोई शर्म नहीं होती। जब जेफ बेजोस की कहानी पढ़ोगे ना, तो वो डिलीवरी करने पहले खुद ही जाते थे। जब उन्होंने वेबसाइट से बुक का बिजनेस स्टार्ट किया था अमेजोन का, तो वो खुद डिलीवरी करने जाते थे। ऐसे ही आपको घर घर दूध देने खुद से जाना है, तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। जब आप निपुण हो जाएंगे 1 साल आपके, और जो पैसा है वो खाते में लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो उससे आपका जो 5th पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है। अब देखिए, आप व्यापार करते करते 1 साल हो गया है, घर बैठे थे, आपने 1 साल व्यापार कर लिया है, आपने कस्टमर देख लिया है, आपने गाय भैंस का बिजनेस देख लिया, आपने उनकी सेवा कर ली। अगर आपको उनसे मोह हो रहा है, आपको उनसे प्रेम है, आपको अच्छा लग रहा है काम, अब बढ़ाइए। अब आपको बैंक लोन देगी, क्योंकि आपने जो पैसा दूध बेच रहे थे वो आपके खाते में आ रहा था, तो बैंक आपकी स्टेटमेंट देखेगी, अब आपकी मेहनत देखेगी। हो सकता है आपका दूध बैंक में जाता हो, तो वो आप इजीली वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको सब्सिडी इजीली मिल जाएगी। फिर सब्सिडी के लिए आप अप्लाई करेंगे। आप चाहे 10 लीटर भी बेचते हैं ना, आपके पास सेटअप है ना, तो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें खुल जाती हैं। आप घर बैठे बैठे आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। किसान बहुत डिफाल्टर होते हैं दोस्त। अपन को स्टार्ट करो, सब कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना चाहते हो और आप सोचो कि मुझे हमेशा ग्रीन सिग्नल मिले, तो वो नहीं मिलेगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, कहीं रेड कहीं ग्रीन, कहीं रेड कहीं ग्रीन, आपको उनसे रास्ता काट कर जाना पड़ेगा आगे। तो ये सब चीज़ें आपको मायने रखती हैं बिजनेस करने में। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपना फॉर्म स्टार्ट कीजिए, अपना फॉर्म स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी आपके लायक हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका मित्र जो भी डेयरी फार्म करना चाहता है उस तक ये वीडियो शेयर करें। एग्री बॉस इंडिया चैनल को फॉलो करें। हम चाहते हैं हर किसान बने बिजनेसमैन। राम राम दोस्तों।